ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं ये झेलम वैली के हैं और हम आपको लेके जाएंगे झेलम वैली यानी श्रीनगर रोड के ऊपर। यहाँ से जो महाराजा का गुजर होता था, यहाँ से उसका पहला स्टॉप ये कस्बा हटिया दुपट्टा में हुआ करता था, उसके बाद दूसरा स्टॉप उसका श्रीनगर में जाके हुआ करता था। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये पटियाली माली है। यहाँ से इधर जो राइट साइड है वो पिनकोट है। पिनकोट के ऊपर जो है काफर खान है, उसके नीचे जो है वो इंडिया की पिकेट है। तमाम रास्ते यहाँ से होके जाते हैं, जिस तरह पटियाली है, गंगा चोटी है, लीपा है और सुदन गली है। तमाम रास्ते गड़ी दुपट्टा से होके जाते हैं। इसका बहुत बड़ा एजाज है। वादी पटियाली लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के करीब तरीन वाक़ है। यहाँ से सयाह मकबूजा कश्मीर की वादियों के नज़ारे करते हैं। लीपा वैली और पंजपीर के मेडोज तक बासानी पहुँच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम जन्नत नज़ीर कश्मीर को। ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं ये झेलम वैली के हैं और हम आपको लेके जाएंगे झेलम वैली यानी श्रीनगर रोड के ऊपर। और सबसे पहला जो हमारी डेस्टिनेशन होगी यानी मंजिल होगी वो गड़ी दुपट्टा, उसकी हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालेंगे। वहाँ से रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे और इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे एक फॉरेस्ट में से गुजरते हुए जिग-जैग ऑफ रोड जीप ट्रैक के थ्रू पहुँचेंगे हम पटियाली, जो एक अनएक्सप्लोर्ड साइट है जिसको फर्स्ट टाइम हम एक्सप्लोर करेंगे प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। क्योंकि हमने आपको नीलम वैली दिखाई और इसके साथ साथ हमने कहा कि चलें हम झेलम वैली की तरफ भी जाते हैं और झेलम वैली के करीब तरीन जो सियाती मकामात हैं इस आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद के, उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं इस दरियाए झेलम यानी श्रीनगर रोड से होते हुए, गड़ी दुपट्टे रोड से होते हुए पटियाली तक के। जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर के मशहूर सयाहती मरकज़ गड़ी दुपट्टा को वादी झेलम में कुदरती खूबसूरती का गढ़ समझा जाता है, जो मुजफ्फराबाद के इलाके सबड़ी से सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सरसब जंगलात, दिलकशो दिलफरेब नज़ारों, खुशगवार मौसम और अपने पुरसुकून माहौल की वजह से गड़ी दुपट्टा को एक इंतहाई पुरफज़ा हिल स्टेशन करार दिया जाता है। यहाँ आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए घने दरख्तों की छाँव में महकमे जंगलात का तारीखी रेस्ट हाउस और महकमे सियाहत के टूरिस्ट हट्स भी मौजूद हैं। जी, इस बात हम वादी झेलम में हैं और एक तारीखी कस्बे को एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली ये थ्रू आउट कोटी की तरफ जो सामने आपको रोड नज़र आ रही है ये जा रही है और दरमियान में खूबसूरत मनाजर हैं दरियाए झेलम के भी। गड़ी दुपट्टे के मुकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से ही हम निकलेंगे, एक नया सियाती मुकाम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन क्योंकि ये तारीखी कस्बा है तो इसी की हिस्ट्री के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं औरंगजेब खान साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। जी रंगजेब साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा गड़ी दुपट्टे की हिस्ट्री के बारे में। गड़ी दुपट्टा के हवाले से ये जो हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा है कस्बा हटिया दुपट्टा, इसकी जो तारीखी हैसियत है, ये बहुत पुराना कस्बा है, सदियों पुराना है। ये एक सियाह यहाँ से गुजरा है, उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि रावलपिंडी से श्रीनगर तक अगर कोई रहने की जगह है या कोई शहर है, कस्बा है, तो वो हटिया दुपट्टा है। 1947 से पहले कस्बा हटिया दुपट्टा में 90% लोग जो थे वो सिख और हिंदू आबाद थे। उस वक़्त इस कस्बे में जिसके पास 1 लाख रुपया होता था वो अपने मकान के ऊपर एक झंडी लगाता था
उस झंडी का ये होता था कि उस झंडी वाले घर में पुलिस नहीं जाती थी। 1870 और 80 के दहाई में ये रोड जो है वो ब्रिटिश दौर में। हाँ, ब्रिटिश दौर में बनी है। अब ये जो रोड बाहर से जा रही है झेलम वैली, श्रीनगर रोड इसे कहते हैं। ये इस रोड पे 47 से पहले टांगे और वो कराची उसको कहते थे, बैल जैसे टांगे के साथ एक घोड़ा होता है, 2 बैल उसके आगे बांधे जाते थे और वो उस पे लोग सफ़र करते थे। ये आप क्या कहेंगे गड़ी दुपट्टा के बारे में? वजन गड़ी दुपट्टा की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे जो है ना, गड़ी दुपट्टा एक बहुत कदीमी शहर है। इसको कस्बा हटिया दुपट्टा के नाम से जाना जाता है। ये कस्बा जो हटिया दुपट्टा नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये कस्बा हटिया दुपट्टा मुजफ्फराबाद से लेके श्रीनगर तक सिर्फ 2 ही बाज़ार हुआ करते थे। पहला कस्बा हटिया दुपट्टा, दूसरा उड़ी। यहाँ से जो महाराजा का गुजर होता था, यहाँ से उसका पहला स्टॉप ये कस्बा हटिया दुपट्टा में हुआ करता था। उसके बाद दूसरा स्टॉप उसका श्रीनगर में जाके हुआ करता था। तो रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं यहाँ से? यहाँ से रास्ते मुख्तलिफ एरिया में जाते हैं। श्रीनगर हाईवे के नाम से ये मशहूर है। यहाँ से आप चिनारी, चकोठी, इस तरफ चकार, पटियाली, ठीक है। और ये सियाती जो मकामात कौन जो कौन गड़ी से हैं दुपट्टा आपके इलाके में? सियाती मकामात हमारे एरिया में मशहूर जो है ना, गंगा चोटी है, उसके बाद पटियाली है जो नया जिसको एक्सप्लोर करने आप जा रहे हैं। गड़ी दुपट्टा माशाल्लाह बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान में एक खूबसूरत कस्बा शहर नवा हमें दिखाई दे रहा है दरिया झेलम के किनारे पर। सयाती मकामात कौन कौन से हैं और कितना सयाहत को डेवलप किया गया है यहाँ? ये जो गड़ी दुपट्टा मरकज़ है, तमाम सियाती जो हमारे इलाके हैं, तमाम रास्ते यहाँ से होके जाते हैं। जिस तरह पटियाली है, गंगा चोटी है, लीपा है और सुदन गली है, तमाम रास्ते गड़ी दुपट्टा से होके जाते हैं। ये इसका बहुत बड़ा एजाज़ है। तो हमारे जो सियाती इलाके हैं वहाँ पर बहुत खूबसूरती है। अल्लाह तबारक ताला ने बहुत अच्छा नज़ारा दिया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि थोड़ी हमारी जो पहाड़ी इलाका है, बारिशों की वजह से थोड़ी मुश्किल पैदा होती है। लेकिन अल्लाह ताला का करम ये है कि हमारे जो कश्मीर के अंदर बहुत ख़जाने हैं। पूरे सबसे ज़्यादा किन जगहों का विजिट करने जाते हैं? जी, ज़्यादातर जब गड़ी दुपट्टा पहुँचते हैं तो पटियाली भी जाते हैं, लीपा भी जाते हैं और ज़्यादातर जो गंगा चोटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल लबे रोड भी है और मसाफत से भी कम नज़र आता है। क्योंकि ये पहाड़ी ये ज़रा बलाई इलाका है, वो इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन सड़कें बहुत अच्छी हैं, इस वजह से ज़्यादा लोग जाते हैं। गड़ी दुपट्टा थ्रू आउट आपको श्रीनगर रोड सामने नज़र आ रहा है जो LOC की तरफ यानी चकोटी की तरफ लेके जाता है और इसी तरफ लीपा सेक्टर भी है। जबकि हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे और आपको लेके जाएंगे एक नया सियाती मुकाम एक्सप्लोर करेंगे और पहाड़ के ऊपर जाके हम उस खूबसूरत मेडोज के आपको नज़ारे भी करवाएंगे। आप हमारे साथ रहें। पहाड़ों का सफर की टीम गड़ी दुपट्टा से आज़ाद कश्मीर के कोहसारों में सांप की मानद बल खाती हुई शाहराह पर सफ़र करते हुए तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत तय करके यहाँ की खूबसूरत तरीन वादिये पटियाली पहुंची। डिस्कवर पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर की कदीम झेलम वैली की वादिये पटियाली को पहली मर्तबा एक्सप्लोर करने का एजाज़ हासिल है। लाजवाल कुदरती हुस्न से मालामाल वादिये पटियाली माली गड़ी दुपट्टा और झेलम वैली के संगम पर वाक़ है। वादिये पटियाली आज़ाद कश्मीर के बुलंदो बाला कोहसारों पर मौजूद सरसब्ज़ो शादाब वसी मैदानों तक जाने का ना सिर्फ दरवाज़ा है बल्कि आसान तरीन और नया रास्ता है। वादिये पटियाली लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के करीब तरीन वाक़ है। यहाँ से सयाह मकबूजा कश्मीर की वादियों के नज़ारे करते हैं, लीपा वैली और पंजपीर के मेडोज तक बासानी पहुंच सकते हैं। गड़ी दुपट्टा से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था दरिया झेलम से सीधा श्रीनगर रोड जो आपको LOC लेके जाता है। जबकि हम वहाँ से लेफ़्ट हुए और एक ज़िग-ज़ैग इंतहाई खूबसूरत ऑफ रोड जीप ट्रैक, रास्ते में से पक्का भी ट्रैक अच्छा खासा पक्का है, लेकिन क्योंकि कुछ पैचेस ऐसे हैं कि कच्चा रास्ता भी है, तो हमने जीप इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत मकाम के ऊपर पहुँचे हैं जहाँ पर जो दरख्तों के मनाजर हैं वो इंतहाई खूबसूरती जो हैं
वो पेश कर रहे हैं। और स्नोफॉल के भी कुछ निशानात इस वक्त भी मौजूद हैं, हमें पार्ट्स नज़र आ रही हैं इस फॉरेस्ट के अंदर। तो हमारे साथ हैं, नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद अनीफ। अनीफ साहब, सबसे पहले इस मकाम के बारे में बताइएगा और किन किन रास्तों से और कौन कौन से गांव क्रॉस करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पटियाली है, थोड़ी सी मुसाफत पर हम आगे जो है वो माली आएगी, जो सियाती मकाम है। तो गड़ी दुपट्टा से जब हम चले हैं तो सबसे पहले मौजे अलवासी आता है, वो क्रॉस किया। उसके बाद घोड़ी क्रॉस किया, मालसी बाला क्रॉस किया। उसके बाद बानियाँ, तारा काल, सिनिकोट, ओलियाँ क्रॉस करते हुए हम पटियाली पहुँचे यहाँ। तो ये सारा मौजा पटियाली है, यानी पटियाली का आगाज हो जाता है यहाँ से। ये पटियाली का आगाज़ हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर या पौना किलोमीटर आगे जो है ना, पटियाली के जो माली वो शुरू होती है, सियाती मकाम जो है। और ये नीचे कोई रेस्ट हाउस वगैरह बन रहा है क्या? ये नीचे जो मकान है ये मकान जाती है, लेकिन गर्मियों में ये रेस्ट हाउस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर सयाह यहाँ आना चाहें तो ये यहाँ सियाहत के लिए ये रेस्ट हाउस इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस वक्त भी समर का तो आगाज हो चुका है, लेकिन अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर। जी। तो मकामी आबादी का बताइएगा कि ठंड में क्या ये नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और फिर गर्मियों में वापस आते हैं ऊपर? मकामी आबादी जो है ये सर्दियों में नीचे शिफ्ट हो जाती है, तो जब गर्मियाँ आती हैं तो इधर अपने इधर मुंतकिल हो जाती है, यहाँ पर आ जाती हैं वापस। और अभी हम यहाँ से अपने सफ़र का फिर आगाज़ करेंगे। और जैसे कि इन्होंने कहा कि माली यानी एक खूबसूरत सियाती मकाम है और जिसकी सतह समुद्र से अच्छी खासी हाइट है। तकरीबन हम 8000 फीट की बुलंदी के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और इंतहाई खूबसूरत मनाजर फॉरेस्ट के। इस दरख्त के बारे में बताइएगा, ये दरख्त कौन सा है जी, नाम क्या है इसका? थोड़ा नीचे करके देवदार के दरख्त होते हैं। ये जो है ना, इसको हम देसी जुबान में तुंग कहते हैं। तो ये क्रिसमस ट्री इसे बोला जाता है, क्रिसमस ट्री, यानी इंतहाई खूबसूरत मनाजर इसके। तो ऊपर चलते हैं जी, आप हमारे साथ रहें और एक्सप्लोर करते हैं हम आपके लिए एक सियाती मकाम। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर और ये है पटियाली माली। इंतहाई खूबसूरत आपको नज़ारे भी नज़र आ रहे हैं, स्नोफॉल के भी, और स्नोफॉल के साथ साथ नीचे एक साइड पर हमें आबादी भी नज़र आ रही है, जबकि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर भी यहाँ से नज़र आ रहा है। यानी इंडियन फोर्सेस के भी जिन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ है उनके यहाँ पर पिकेट्स भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी, जब नीचे से हमने मूव किया तो वहाँ पर तो धूप थी, लेकिन यहाँ अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ इसकी तकरीबन सतह समुद्र से बुलंदी तकरीबन 8000 फीट है। तो हमारे साथ यहाँ पर मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस इलाके के बारे में। सबसे पहले आप अपना तारुफ कराइएगा। जी, मेरा नाम बशीर मुगल है और मैं इधर का रहने वाला हूँ। अच्छा बशीर मुगल साहब, ओवरऑल बताइएगा रकबा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक है, कौन से लोग यहाँ पर आबाद हैं? ये जो पटियाली माली है ना, ये उधर से रेशिया से शुरू होती है, लिपा से। तो एक चारागांव का सिलसिला है, सबज चारागांव का, जो पीर चिनासी तक जाता है। और इसमें जगह जगह जो आबादी है नीचे की वो ऊपर आती है गर्मियों में, वो 3-4 महीने इधर गुजारा करती है, माल मवेशी रखती है। तो यहाँ से उनको बैकें हैं उनकी, वो इधर रहते हैं। एक खूबसूरत हसीन नज़ारा है अल्लाह का, जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सामान वगैरह ले आते हैं और गर्मियों में माल मवेशी रख के अपना गुजारा करते हैं। गर्मियों में यानी जो मुकामी लोग गुजारा करते हैं। तो ये कितना रकबा, कितने किलोमीटर के ऊपर ये फैली हुआ है टॉप जो? ये तकरीबन इस वक्त जो इलाका है लीपे से लेके इधर तक वो तकरीबन 60 किलोमीटर के दरमियान है। 60 किलोमीटर ये टॉप और यूं ही अमवार टॉप, जिगजैग टॉप आगे की तरफ जा रहे हैं आपका पीर चिनासी की तरफ। जी हाँ, पीर चिनासी तक जाता है। तो किसी ने हाइकिंग की है, किसी टूरिस्ट ने? अभी नहीं किया। अभी जो रोड निकली है ना, नई रोड आई है गड़ी दुपट्टा से पटियाली माली तक, ये तकरीबन 17 किलोमीटर का फासला है। यहाँ पे अब लोग आने शुरू हुए हैं, वो भी मकामी। अच्छा, यानी अब हमने इसको एक्सप्लोर किया तो अब बाहर से
टूरिस्ट भी आएंगे इस मुकाम को यानी देखने बहुत के अच्छी लिए। जगह है, मरी से बहुत अच्छी जगह है और बहुत लंबा फासला है और चारगांव का सिलसिला है कि सीन नज़ारा है। जहाँ आप थोड़ा सा आगे जाएंगे किलोमीटर 2 किलोमीटर अच्छी अच्छी वादियाँ और अच्छे अच्छे नज़ारे आएंगे। नज़ारे। और इंडिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऑक्यूपाइड इंडिया की पोस्ट किस इंडिया मुकाम की से पोस्ट स्टार्ट जो- हो रही है और उसके गांव कौन कौन से हाँ। जो हमें नजर आ रहे हैं हाँ। सामने? ये जहाँ पे आप हम खड़े हैं ये पटियाली माली है। यहाँ से इधर जो राइट साइड है वो पिनकोट है, पिनकोट के ऊपर जो है काफर खान है, उसके नीचे जो है वो इंडिया की पिकेट है। और ऊपर वाली साइड पर हम इस पहाड़ के। हमें हमारी जगह पे बर्फ नजर आ रही है। अच्छा तहसीलदार साहब, आप जरा बताइएगा इस इलाके के बारे में। यहाँ टॉप पे तो मस्जिद कम है, ये ज़्यादा गर्मा स्टेशन है। यहाँ पे गर्मियों में 6 माह 7 माह 3 माह 4 माह तक लोग राइश पजीर रहते हैं, माल मवेशियों को लेके ऊपर आते हैं। तो आप जरा बताएं कि इसमें आबादी कितनी है, कितने मौजे हैं और लोगों का जरिए माश क्या है यहाँ लोगों का? इस पटवार के 8 गांव हैं। ये लवासी से स्टार्ट होता है गड़ी दुपट्टा से। और कौन कौन से गांव हैं जो इसमें- टॉप और टॉप के करीब तरीन हैं? जी इसके करीब तरीन आ गया होलिया, पटियाली आ गया, सनी कोट आ गया, बांडिया है और इसके साथ साथ आगे दूसरे मलेका गांव जो टच करते हैं इसको। तो इंतहाई खूबसूरत मकाम जी जिसके ऊपर हम पहुंचे हुए हैं इस वक्त। बारिश है और बारिश रुकने का भी नाम ही नहीं ले रही, बल्कि इंतहाई अबरा रूत मौसम होता जा रहा है यहाँ का। और उसके बावजूद ही हमने कोशिश की है कि इस टॉप से आपको नज़ारे कराए जाएँ इस खूबसूरत वादी की, पटियाली की, जो थ्रू आउट कह रहे हैं कि इसका लीपा सेक्टर से स्टार्ट हो रही हैं ये चरागाहें और पीर चनासी तक जा रही हैं, तकरीबन 60 किलोमीटर टॉप से ही। तो यहाँ पर आप आएँ, विज़िट करें और एंजॉय करें, ख़ास करके समर में, मई और जून में यहाँ जो सरसब्ज ये आपको टॉप नज़र आएगा और इंतहाई हसीन नज़ारे आप कर सकेंगे। यहाँ से राइट जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके भी और लेफ़्ट साइड पर जो लोकल आबादियाँ हैं उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। आप हमारे साथ रहें। डोबा बैग ये गांव है जी कश्मीर का, वादी जेहलम का। और बाहर सख्त बड़ी तेज़ बारिश हो रही है और अच्छी खासी ठंड है। और हम यहाँ पर मकामी हुजरे में मौजूद हैं यहाँ पर, जिन्होंने हमारे लिए यहाँ जो कश्मीरी खाने हैं, रवायती खाने, जिस जगह भी हम जाते हैं तो ज़ाहिर है ये इलाके का कल्चर होता है, वहाँ के जो रवायती खाने हैं वो हमारे सामने इस वक्त सजे हुए हैं। इसके बारे में बात करेंगे। ये बताइएगा ज़रा, सबसे पहले तो इस साग के बारे में बताइएगा, ये कौन सा साग है? जी ये इसे कहते हैं कुंजी। कुंजी? कुंजी होता है, ये हमारे इसी जंगल में पैदा होता है, इससे बाहर नहीं होता। अच्छा। ये पकता है, ये मक्की की रोटी है। अच्छा, ये मकई की रोटी। हाँ, इसके साथ ये लस्सी है, तो फिर ये खाते हैं इस तरह। अच्छा, इसमें क्या क्या डाला, रेसिपी क्या है? मसलन इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसे कुंजी की सब्जी जो होती है जंगल में पैदा होती है, वहाँ ये इसी मौसम में होती है, इसका 1 माह कुल होता है पैदा होने का, इसके बाद ये नहीं पैदा होती। अब ये जब ये पैदा होती है इसी तरह पकाई जाती है, बस सादा, और इसमें कुछ भी नहीं होता है। यानी सादा ऑयल का तड़का लगाना, पानी भी डाला जाता है? पानी भी डाला जाता है, यानी पकती पानी में है? पानी में पकती है। तो इसके अलावा और कोई लहसुन वगैरह, कोई टमाटर तक भी नहीं? टमाटर इसमें नहीं डाले, उस तरह उसका जायका खत्म, दूध में ज्यादा पकाते हैं। अच्छा, यानी दूध में पकाया जाता है इसको। अच्छा, और उसके बाद एक और रवायती डिश है हमारे सामने, ये तो कुलचा है, ये ज्यादातर आपका ये कश्मीर की सकाफत है, ये हमारा बहुत इधर पकाते हैं, जैसे जो नान खताई कहते हैं पाकिस्तान में, तो हम कुलचा कहते हैं। आप कुलचा कहते हैं। और उसके बाद एक और डिश है जी हमारे सामने, ये गोश्ताबा है। गोश्ताबा। अच्छा, इसकी हिस्ट्री क्या है जी गोश्ताबे की? गोश्ताबा ये होता है, ये गोश्त होता है, उसका कीमा बनाया जाता है, वो उसे खूब कीमा बना के तो फिर दूध में पकाया जाता है, ठीक है, ये फिर गोश्ताबा बन जाता है। तो ये सकाफती डिश है जी यहाँ की, गोश्ताबा हो गया। ये पहाड़ी साग, इसका नाम क्या है जी? कुंजी। इसकी शक्ल होती है ना चाबी जैसी,
हमारी ज़बान में इनको में कहते हैं कुंजी चाबी को, वो जो चाबी का निशान होता है ना, उस तरह ये होती है, इस वजह से इसे कुंजी कहते हैं। यही प्रोग्राम पहाड़ों के सफर का आज का हमारा सफर था वादी जेहलम का, और ख़ास करके हमने दरियाए जेहलम यानी श्रीनगर रोड से अपने सफ़र का आगाज़ किया। गड़ी दुपट्टा के बारे में हमने आपको बताया, और वहाँ से एक श्रीनगर रोड सीधा आगे आपको LOC यानी चौकोटी की तरफ लेके जाता है, और हमने वहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया और एक खूबसूरत मैडो को एक्सप्लोर करने पहुँचे, पटियाली को, जो कहा जा रहा है कि 60 किलोमीटर के रकबे के ऊपर ये मुहित है थ्रू आउट, यानी आपका लीपा सेक्टर से लेके आप आगे जुहून चले जाते हैं आगे की तरफ ईस्ट नासिक तक। इंतहाई खूबसूरत मौसम। जब पीछे की बात करते हैं तो ऑक्युपाइड कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है वो आपको नज़र आ रहा है, और इंतहाई खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ की। नीचे ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है आज़ाद कश्मीर की वादियाँ हैं, यहाँ का आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेस्ट मौसम है मई और जून। यहाँ से अभी नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए इस खूबसूरत वादी से। नेक्स्ट वीक किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।